महाभारत में हम सबने देखा कि कैसे देवराज इंद्र ने एक ब्राह्मण का वेश धारण करके कर्ण से उनके कवच कुंडल मांग लिए। और हम सभी को लगता है कि यह कर्ण के साथ बहुत बड़ा धोखा था, और वह भी सिर्फ अर्जुन को जिताने के लिए। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि इंद्र का कवच मांगना कर्ण को हराने के लिए नहीं, बल्कि अर्जुन की जान बचाने के लिए जरूरी था। अगर इंद्र वो कवच नहीं ले जाते तो युद्ध में कर्ण नहीं बल्कि अर्जुन मारे जाते। और इसके पीछे एक बहुत गहरा रहस्य था, जो था पिछले जन्म का एक श्राप। आज हम महाभारत के उस पन्ने को खोलेंगे जो अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। कहानी शुरू होती है सतयुग से। एक असुर था जिसका नाम था दंभोदभव, और दंभोदभव ने सूर्य देव की तपस्या करके 1000 कवच प्राप्त किए। लेकिन इन कवचों के साथ उसने एक विचित्र वरदान मांगा। उसकी शर्त यह थी कि उसका एक कवच वही तोड़ सकता है जिसने 1000 साल तपस्या की हो, और कवच तोड़ने के बाद उसे 1000 साल युद्ध करना पड़े। और सबसे खतरनाक शर्त तो यह थी कि जैसे ही कवच टूटेगा उसे तोड़ने वाले योद्धा की तत्काल मृत्यु हो जाएगी। और इस राक्षस के अंत के लिए भगवान विष्णु ने नर और नारायण के रूप में अवतार लिया। और उनकी रणनीति बिल्कुल साफ थी कि नारायण तपस्या करते और नर युद्ध करते, और 1000 साल बाद नर एक कवच तोड़ते और वरदान के कारण मर जाते, और तब नारायण अपनी तपस्या की शक्ति से उन्हें फिर जीवित कर देते। और इस तरह बारी बारी से उन्होंने 999 कवच तोड़ दिए। और जब सिर्फ एक कवच बचा तो यह राक्षस डरकर सूर्य देव के पीछे छुप गया। और जब नर नारायण उसे ढूंढते हुए वहां पर पहुंचे तो सूर्य देव ने उसे सौंपने से मना कर दिया। सूर्य देव ने कहा कि वह मेरी शरण में आया है, मैं उसे आपको नहीं सौंप सकता। और परिणाम स्वरूप दंभोदभव सूर्य देव के तेज में मिल गया। और जब द्वापर युग में माता कुंती ने सूर्य देव का आह्वान किया तो सूर्य देव ने उसी दंभोदभव को, जिसमें कि अब सूर्य देव का भी अंश था, उन्होंने उसे माता कुंती के गर्भ में स्थापित कर दिया। और वही बचे हुए आखिरी कवच कुंडल के साथ पैदा हुआ, और वह था कर्ण। चूंकि कर्ण के पास यह आखिरी कवच था, इसलिए उसे मारने के लिए नर और नारायण को अर्जुन और श्री कृष्ण के रूप में फिर से आना पड़ा। यहाँ कर्ण के चरित्र का सबसे बड़ा द्वंद्व है। उनका शरीर तो सूर्य पुत्र का था, इसलिए वो दानी थे और तेजस्वी थे, लेकिन उनकी आत्मा में पिछले जन्म का वह असुर था, इसलिए उनके अंदर पांडवों के लिए स्वाभाविक नफरत थी और अहंकार था। कर्ण जीवन भर अपने अंदर की अच्छाई और बुराई के बीच झूलते रहे। और अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर कि इंद्र ने कवच और कुंडल क्यों मांगे। याद कीजिए उस राक्षस का वरदान, जो कवच तोड़ेगा वो मर जाएगा, और कर्ण के पास वह आखिरी कवच था। अगर महाभारत के युद्ध में अर्जुन अपने बाणों से उस कवच को काटते या तोड़ते तो उस पुराने श्राप के कारण अर्जुन की उसी पल मृत्यु हो जाती। और भगवान श्री कृष्ण ये जानते थे, और अर्जुन को बचाने का सिर्फ एक ही तरीका था, कवच को शरीर से अलग करना, और वह भी बिना तोड़े और बिना युद्ध के। इसीलिए इंद्र ने छल का सहारा लिया, और उन्होंने कवच को युद्ध में नहीं बल्कि दान में मांगा। और चूंकि कवच प्रेम और दान के भाव से दिया गया था, इसलिए मरने वाले पर वह श्राप लागू नहीं हुआ और अर्जुन की जान बच गई। और यह कथा कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, यह कथा महाभारत के उद्योग पर्व में अध्याय 96 में मिलती है। जब कृष्ण शांति प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर जाते हैं और दुर्योधन नहीं मानता, तब भगवान परशुराम जो वहां मौजूद थे दुर्योधन को चेतावनी देने के लिए एक कथा सुनाते हैं।
भगवान परशुराम कहते हैं कि हे कौरवों, जो दंभोद्भव नाम का असुर था वही अब कर्ण के रूप में जाना जाता है, और जो नर नारायण थे वे ही अर्जुन और कृष्ण हैं, और उसके पास अब केवल एक कवच बचा है। और अर्जुन जो कि नर का अवतार है और कृष्ण जो नारायण का है, उनके मिलन से ही इसकी मृत्यु निश्चित है, क्योंकि उन्होंने इसे पहले भी हराया है और इसीलिए कर्ण को अंत में मरना पड़ा। अब सवाल आता है कि इतने बड़े त्याग के बाद भी श्री कृष्ण ने कर्ण को जीवन दान क्यों नहीं दिया, उन्हें मरना क्यों पड़ा? इसके दो कारण थे। पहला तो कर्म का सिद्धांत। कर्ण का दान महान था, लेकिन दुर्योधन का साथ देना और द्रौपदी का अपमान करना अधर्म था। और अच्छे कर्मों से पाप नहीं कटते, दोनों का फल अलग अलग मिलता है। और दूसरा सबसे बड़ा कारण था कि कवच तो सिर्फ बाहरी खोल था, लेकिन कर्ण के अंदर आत्मा अभी भी उस दंभोद्भव असुर की थी। और नर नारायण का मिशन केवल कवच लेना नहीं, बल्कि उसे उस आसुरी जीवन से मुक्त करना था। इसलिए अर्जुन के हाथों मृत्यु कर्ण के लिए सजा नहीं, बल्कि मुक्ति थी। और कृष्ण ने कर्ण को मारकर उसे इस धरती के दुखों से आजाद कर दिया।